हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ट्रूली मास्टरपीस फ्रेगरेंस को रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अरब्स का एक बहुत रोल रहा है, बहुत एक मेन किरदार रहा है परफ्यूमरी की हिस्ट्री में। कहते हैं कि अरब्स ने परफ्यूमरी के आर्ट को एक परफेक्शन दी है। और अगर आप परफ्यूमरी की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से केमिस्ट और परफ्यूमर जो कि अरब और इस्लामिक रीजन से थे, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इस इंडस्ट्री में। और आज भी इस रीजन से, अरब रीजन से जो परफ्यूमर्स हैं वो हमें आज भी अपने ज़बरदस्त परफ्यूम्स के साथ सरप्राइज़ कर देते हैं। चाहे वो अब्दुल समद अल कुरैशी हो, अरीब बिन ऊद हो, अमवाज हो, ओमान लग्जरी हो, और इस तरह के बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं सऊदीया में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, जो कि लोग बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ महीने पहले 2 प्रोडक्ट रिव्यू किए थे फ्रॉम अ लोकल हाउस फ्रॉम यूएई। इस ब्रांड का नाम था लोजान। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके वो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और वो दोनों प्रोडक्ट भी बहुत ही आउट क्लास थे। और बिल्कुल उसी तरह अब मैंने एक और ब्रांड कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस्ड किया है, जो कि काफ़ी नया ब्रांड है, लेकिन जो लोग उसके बैक पे हैं, इस ब्रांड की बैक साइड पे, वो लोग ट्रूली एक्सेप्शनल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और वो क्या कर रहे हैं ये वो अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जाबर एंड किंदी ब्रांड की। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद इस ब्रांड का नाम ऑलरेडी सुना हो, स्पेशली फेसबुक पे, क्योंकि ये लोग आजकल फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं। और मैं जब भी अपने फेसबुक को विजिट करता हूँ तो हमेशा ऑन ईच एंड एवरी विजिट मुझे इनके कमर्शियल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ब्रांड के बारे में सुना हो। और जो परफ्यूम मैं आज के वीडियो में रिव्यू करूँगा वो इनके जो सबसे पहले परफ्यूम से 2 उनमें से एक है, और ये इनका एक वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स भी है। वैसे तो इनके सारे ही परफ्यूम बेस्ट सेलर्स हैं, लेकिन ये लॉन्च के वक्त जो इन्होंने 2 परफ्यूम लॉन्च किए थे उनमें से एक है, और अभी तक इस सेलिंग वाइज इट्स वेरी गुड। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा की। तो पहले थोड़ा बात करते हैं जाबर एंड किंदी के बारे में, ब्रांड के बारे में। तो अगर आप इसका नाम देखें तो शायद आप सोचें कि हु इज़ जाबर एंड किंदी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि परफ्यूमरी की हिस्ट्री में मुस्लिम केमिस्ट का और साइंटिस्ट का और परफ्यूमर्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है, एक बहुत ख़ास रोल रहा है। बल्कि इन लोगों ने एक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं परफ्यूमरी की दुनिया में। इस ब्रांड की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी परफ्यूम की हिस्ट्री के बारे में। और ये जो इनके सारे फ्रेगरेंसेस हैं, ये तमाम फ्रेगरेंसेस इंस्पायर्ड हैं इस्लामिक एरा के, जो वहाँ पे कुछ इवेंट्स हुए थे। तो जैसे ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा के पीछे भी एक पूरी कहानी है, इसकी इंस्पायरेशन के पीछे कि ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा क्या था। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक वो पूरी स्टोरी वहाँ पे लिखी मिलेगी, जो कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। तो उसी तरह जाबर एंड किंदी के बारे में अगर आप देखेंगे, तो अगर इस ब्रांड के बारे में आप इनकी वेबसाइट पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका एक स्लोगन है, फादर्स ऑफ मॉडर्न परफ्यूमरी। तो बेसिकली जाबर एंड किंदी 2 केमिस्ट थे, या यू कैन से साइंटिस्ट थे हिस्टोरिकल इस्लामिक इरा में। एक का नाम था जाबर इब्न अल हयान और दूसरे का नाम था अबू यूसुफ अल किंदी। और ये वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्टिलेशन का प्रोसेस इजाद किया था। और इन लोगों ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत से एसेंशियल फ्रेगरेंस ऑयल्स डिस्टिल किए थे, और बहुत से अलग अलग मटेरियल्स की डिस्टिलेशन स्टार्ट की थी। वरना उससे पहले फ्रेंच परफ्यूमरी में, या जो भी लोग ये इस फील्ड में थे, इस ट्रेड में थे, उनके पास डिस्टिलेशन का कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं था। वो सिर्फ चीज़ों के, फूलों के अर्क निकाल के उससे खुशबू बनाते थे। लेकिन जाबर एंड किंदी, जाबर इब्न हयान और अबू यूसुफ अल किंदी, ये वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्टिलेशन ईजाद की। और उसके बाद ये आज का जितनी मॉडर्न परफ्यूमरी देखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, वो सब वही डिस्टिलेशन प्रोसेस आज तक यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ उन्होंने उनको डेवलप कर लिया है, और ज़्यादा उसके अंदर जिद्दत आ गई है, और काफ़ी तरह की अब डिस्टिलेशंस भी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस चीज़ के मौजूद ये 2 बंदे थे, उन 2 साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट देते हुए इस ब्रांड का नाम रखा गया है जाबर एंड किंदी। और ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा के पीछे भी एक पूरी कहानी है।
जो ट्रू इवेंट से बेस्ड है, वो आपको इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मिल जाएगी। तो ये था ब्रांड के बारे में और कुछ इन परफ्यूम्स के नाम के बारे में। इनके सारे परफ्यूम इस्लामिक हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने म्यूज़िक भी कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनकी ब्रांड पॉलिसी थी कि अगर आप हमारा कोई प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे तो काइंडली आप उसमें म्यूज़िक मत डालें, क्योंकि दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक इरा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको मिलता है इस तरह के एक ब्लैक कलर के पेपर में रैप हुआ हुआ, और यहाँ फ्रंट पे आपको एक स्टिकर मिलेगा जिसपे ब्रांड और फ्रेग्रेंस का आपको नाम मिलता है। फिर जब आप इसको खोलेंगे तो आपको अंदर मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत इस तरह का ब्लैक बॉक्स, और उसके ऊपर एक ये स्लीव है। जब आप इस स्लीव को रिमूव करेंगे तो अंदर आपको ये अपना एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर का बॉक्स मिलेगा। यहाँ स्लीव पे आपको नाम मिलता है फ्रेग्रेंस का, और कलेक्शन का नाम जो कि है हेरिटेज कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्पेन। और फिर यहाँ बैक पे आपको कोई वो स्टोरी मिलेगी जिस से इंस्पायर्ड होकर ये फ्रेग्रेंस बनाया गया है। और बॉक्स सॉलिड है कार्डबोर्ड का। यहाँ फ्रंट पे आपको एक मेटालिक प्लेट मिलती है जिसपे ब्रांड के लोगों के इनिशियल्स हैं और नाम है परफ्यूम का, ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा। तो जब आप इसको खोलेंगे तो आपको इस बॉक्स में एक कार्ड मिलता है प्रिंट हुआ हुआ, जिसके ऊपर आपको लोगो एक दफ़ा फिर ब्रांड का मिलेगा, और बैक पे एक दफ़ा फिर पूरी वो स्टोरी जिससे इंस्पायर्ड होकर ये फ्रेग्रेंस बना है आपको यहाँ बैक पे वो मिलेगी। और फिर नीचे आपको नोट्स ब्रेक डाउन भी मिलेगा। और फिर आपको मिलेगी अपनी बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम की बोतल, इस तरह ये एक सिल्क के कपड़े के अंदर कटआउट में लगी हुई। तो परफ्यूम की अगर बोतल की बात करूँ तो बोतल बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह एक टेपर शेप में है, बहुत हैवी बोतल है। यहाँ फ्रंट पे आपको एक मेटल की प्लेट मिलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपको बॉक्स पे थी, सेम प्लेट आपको यहाँ पे बोतल पे भी मिलेगी मेटल की, जिसके अंदर ब्रांड के इनिशियल्स और परफ्यूम का नाम है, और इसका कैप मेटल का है और बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी है। सो ओवरऑल द बोटल एंड प्रेजेंटेशन इज़ वेरी नाइस, काफ़ी हैवी प्रेजेंटेशन है। और चलें अब मैं आपको देता हूँ इसका नोट्स ब्रेक डाउन। तो जैसे मैंने बताया कि इस कार्ड पे नोट्स ब्रेक डाउन प्रिंट है, तो इसके टॉप नोट्स में आपको मिलता है सैफरन, लेवेंडर, bergamot। फिर मिडिल नोट्स में टोबैको, लेदर, सीडरवुड, और फिर बेस में ऊद, पचूली और मस्क। तो ये था इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि एक्चुअली ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत, फैंटास्टिक और मैजिकल ओपनिंग मिलती है। आपको इसमें एक बड़ा ही प्यारा स्वीट सैफरन मिलेगा, जो कि ब्लेंड होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त bergamot के साथ, काफ़ी रिफ्रेशिंग और बड़ी स्वीट स्पाइसी टाइप की इसकी आपको इसके अंदर ओपनिंग मिलेगी। और उसके बाद आपको इसमें मिलता है लेदर, मिड में करके थोड़ा सा पीछे होके, और टॉप ऑफ दैट आपको मिलता है एक ऊद का एक और। ऊद जो इसमें यूज़ किया गया है बहुत ही रिफाइंड है, और ऊद के जो सिर्फ स्वीट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो उसके एक मीठे जो उसके नोट्स होते हैं, सिर्फ वही यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और आपको इस परफ्यूम में किसी भी तरह का फीकल या जो बार्नयार्डिश, जो कड़वे और उस टाइप के जो फैसेट्स होते हैं ऊद के, वो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए। और इस परफ्यूम में जो ऊद स्मेल करता है वो बहुत ही लग्जरियस, स्वीट और रॉयल स्मेल करता है। और उसके बाद आपको इसके अंदर लेवेंडर का नोट मिलता है, जो कि नोट्स के बीच में यहाँ वहाँ आपको ऐसा भागता हुआ या स्वीट करता हुआ आपको इसके अंदर महसूस होगा। और फिर उसके साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत वुडी और मस्क की यहाँ पे बेस मिलती है। तो नोट्स ब्रेक डाउन से शायद आपको ऐसा लगे कि जैसे ये एक बहुत ही प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसके अंदर टोबैको, लेदर और ऊद यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परफ्यूम आप लोग कह सकते हैं कि काफ़ी यूनिसेक्स टाइप का है। और टोबैको और पचूली यहाँ पे बहुत ही आर्टिस्टिक वे में यूज़ किए गए हैं, बड़े मिस्टीरियस लगते हैं, और आप उनको फील भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी आप उन्हें पिक नहीं कर पाते। सो बड़ा एक मिस्टीरियस और आर्टिस्टिक वे में ये दोनों चीज़ें यूज़ इसके अंदर की गई हैं। इन सब के साथ साथ मुझे इस परफ्यूम से एक इंसेंसी और पेट्रोलियम वाइब्स भी आती हैं, और उसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसे स्मोकी नुआंसेस भी इस परफ्यूम के अंदर मिलते हैं। और अगर इसकी क्वालिटी और ब्लेंडिंग की बात करूं तो क्वालिटी, ब्लेंडिंग अल्ट्रा नीश, अल्ट्रा रिफाइंड, और इस परफ्यूम की ट्रांजिशंस आर अमेजिंग। और ये हर वेयरिंग में आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है, और आपको कभी बोर नहीं होने देता, क्योंकि ये चेंज करता रहता है। और
हर दफ़ा जब आप इसको लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपको हर दफ़ा एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। यस, ओपनिंग सिमिलर रहती है, लेकिन जब ये अपनी ट्रांजिशंस करता है, चेंज होना शुरू करता है, तो काफ़ी इसमें चेंजिंग्स होती हैं और हर वेयरिंग में एक अलग तरह की आपको चेंज मिलती है। लेकिन अगर उसको रफली एक्सप्लेन किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 घंटे के बाद तो लेदर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और लेवेंडर थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और उसके साथ साथ ये थोड़ा ज़्यादा फ्रेश फील देना आपको शुरू कर देता है तकरीबन 2 घंटे बाद। और फिर तकरीबन 3 घंटे बाद ये थोड़ा ज़्यादा वुडी और मस्की हो जाता है और पचूली ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और इसी तरह ये चेंज करता रहता है अपने थ्रू आउट जो इसकी एक पूरी जर्नी रहती है, उसमें आपको एक नया से नया एक्सपीरियंस इसमें मिलता रहता है। तो ये था ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा के बारे में फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी गुड और 12+ आवर्स की आपको इसमें लॉन्जिविटी मिलेगी। मैंने इतना ही इसको टेस्ट किया है, इसके ऊपर मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, शायद ज़्यादा भी चलता हो, लेकिन 12+ आवर्स की ईजिली लॉन्जिविटी है। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 2.5-3 घंटे की बड़ी अच्छी इसकी प्रोजेक्शन है। उसके बाद भी सियाज बहुत अच्छा है। उसके बाद भी जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या किसी के पास से जब आप गुजरते हैं तो वो इस परफ्यूम को ईजिली स्मेल कर पाते हैं अगर आपने प्रॉपर इसको एक वेयरिंग अच्छे से दी हो। तो परफॉर्मेंस वाइज नो इशू हेयर, इट्स 10 on 10। और अगर बात करें जेंडर की तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पर लीन करता है, बट स्टिल इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम। लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। और अगर एज ग्रुप की बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़े से मैच्योर लोगों पे ज़्यादा सूट करेगा। 28 से 30 साल प्लस की अगर आपकी एज है तो यू कैन यूज़ इट ईजीली। और अगर बात करूँ मौसम की कि किस तरह के वेदर में लगाया जाए, कैसे सीज़न में लगाया जाए, तो ये आप पूरा साल इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। जैसा कि मैं अपने बहुत सी वीडियो में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओरिएंटल परफ्यूम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अच्छा एक्सपीरियंस आपको ज़ाहिर है ठंडे वेदर में ही देते हैं, लेकिन स्टिल आप गर्मी में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। ये बहुत हैवी या बहुत चौक करने वाली इसकी कंपोजिशन नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें ओकेजन की तो सिंपली मैं ये कहूँगा कि जब भी आप किसी को इम्प्रेस करना चाहें तो आप तब इस परफ्यूम को लगाएं। और जब आपको स्पेशल फील करना हो खुद को, व्हेनेवर यू वांट टू फील स्पेशल, आप तब इस परफ्यूम को लगाएं। किसी बहुत ही ख़ास जगह पे, किसी बहुत ही ख़ास ओकेजन के लिए, किसी को मिलने जाने के लिए, इस तरह की सिनेरियोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको कहीं भी लगाएं, इट डजंट मैटर, लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी स्पेशल। इस परफ्यूम की फ़ील बहुत रॉयल, बहुत एक्सोटिक, बड़ी मिस्टीरियस, बहुत रिच है। तो जब भी आपका दिल करे रिच फील करने को, या यू वांट टू स्मेल लाइक एन अरब शेफ, किसी एक रिच सोफिस्टिकेटेड अरब की तरह या रिच रॉयल की तरह आप फील करना चाहें तो तब आप ये परफ्यूम लगाएं। इसकी फील परफ्यूम की बहुत ही ज़बरदस्त है। और चलिए बात करते हैं प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये परफ्यूम आपको मिलता है 50 ml की क्वांटिटी में विद एक्सट्रेट दे परफ्यूम कंसंट्रेशन के साथ और इस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। और इसकी प्राइस यूएई में है तकरीबन 400 दिरहम। और मैंने जब ये परफ्यूम बाय किया था तो इन लोगों ने जाबर एंड किंदी वालों ने दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी दीज 2 सैम्पल्स अपने इनके 2 दूसरे फ्रेगरेंसेस के, जिसमें से एक किंग थ्रोन और एक पैलेस अजीज़ के नाम से है। सॉरी, एक टेस्टर नीचे गिर गया। और उसके साथ साथ इन लोगों ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री अतर सेंड किया है। ये 3 ml की बोतल में बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी बोतल है। इस पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने मुझे बस ये बताया था कि ये बहुत स्पेशल ऑयल है जो कि सिर्फ हमारी फैक्ट्री में होता है, हम इसको सेल नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैं एक रिव्यूअर हूँ तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए इन्होंने मुझे ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट सेंड किया है, ये ऑयल 3 ml का। और वैसे जैसे मैंने बताया कि इस परफ्यूम की प्राइस अराउंड 400 दिरहम है यूएई में। आपको शायद लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है 50 ml के हिसाब से, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये एक एक पैसा इसका वर्थ करता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंस का इतना इशू नहीं है तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। और द एक्सपीरियंस इज़ आउट क्लास है, आप इसको रियली में इंजॉय करेंगे। और उसके बाद अगर बात करें अवेलेबिलिटी की तो अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं तो आप लोग देखेंगे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। आई मीन ये लोग इंटरनेशनल डिलीवरीज दे रहे हैं। तो यूएई में तो इसकी डिलीवरी फ्री है क्योंकि यहीं का ये ब्रांड है।
दूसरी कंट्रीज़ के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट विज़िट करें, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आप अपनी कंट्री के हिसाब से वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको इसकी शिपिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी। हर कंट्री के लिए ज़ाहिर है डिफरेंट होगी, तो मैं सारी यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन इंटरनेशनल डिलीवरी लोग दे रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये परफ्यूम अवेलेबल है ईजिली। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट ब्रेसलेट्स ऑफ किसरा द हाउस ऑफ जाबिर एंड किंदी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।